बिहार में 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में स्पीकर के चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सत्ता पक्ष अपनी नीति और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे अहम मौके पर महागठबंधन के विधायक दल के नेता और भावी नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं थे। जाहिर है सत्ता पक्ष को तेजस्वी यादव पर वार करने का एक और मौका मिल गया। चुनाव के नतीजे आने के बाद से तेजस्वी यादव लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। 29 दिसंबर को विपक्षी पार्टियों की बैठक में उन्हें महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया, जो असेंबली में नेता प्रतिपक्ष बनने की अहर्ता थी। 1 दिसंबर को उन्होंने बतौर विधायक शपथ ग्रहण किया, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। स्पीकर पद पर निर्वाचित होने के लिए प्रेम कुमार को सदन में बधाई देने के बाद मंगलवार को तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त सदन में उनके रहने से परंपरा का निर्वाह होता। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। ऐसा असंभव है क्या? नहीं गया है कोई मुख्यमंत्री भी जाते हैं सदन के बीच में, ऐसी कौन सी बात है कि कोई नई बात नहीं, कोई अपने व्यक्तिगत काम से आवश्यक काम से जा सकते। तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। अब उसको अभी चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में थक गए होंगे। हम लोग तो थकने वालों में से नहीं हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण वो थक गए हैं और चले गए हैं। फिर आपको सुनने में मिलेगा कि थाईलैंड चले गए, कहीं चले गए, तो इस सामान्य सी बात है उनके लिए। इसका जवाब आरजेडी के लोग देंगे। बिहार की जनता हर चीज देखती है और उसी हिसाब से जवाब देती है। अगर आप हाफ हार्टेडली पॉलिटिक्स करिएगा, आधे मन से पॉलिटिक्स करिएगा, तो उसे ही आधे मन जैसा रिजल्ट देगा जनता। करेंगे क्या? वो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था, वो मुद्दा गायब हो गया, SIR वाला। अब कोई मुद्दा तो है नहीं तेजस्वी के पास। ये तो पुरानी बात तो नहीं रही है, हर सदन में वो नजर आते नहीं है। अब हम क्या शब्द कहें, यही कारण है कि जो न सदन में नजर आया, न जो सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आया, इसीलिए तो ये नतीजा उनका हुआ है। अरे वो तो नहीं रहेंगे, लजाल है, लाज से लजाना नहीं चाहिए। राजनीति में लजाना किस बात का है? राजनीति में आत्मबल रखना चाहिए। हार गए, आपके पापा भी हारे हैं, मम्मी भी हारी है। ये तो ऐसा नाबालिग नेतृत्व मैंने देखा ही नहीं था। तेजस्वी यादव के लिए हालिया विधानसभा चुनाव किसी सदमे से कम नहीं है। 2020 असेंबली चुनाव के बराबर वोट पाकर भी पार्टी की सीटें 75 से घटकर 25 रह गई। मीडिया के सामने उनकी खामोशी इशारा है कि हार की हताशा से वो अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। तेजस्वी के विधानसभा सत्र से गायब होने पर कहा कि लज्जा खा रहे हैं। उनके पिता ने भी हार का सामना किया, माता ने भी हार का सामना किया, लेकिन ऐसा नेतृत्व हमने आज तक नहीं देखा जो यहाँ से शर्मा के दिल्ली भाग गया हो। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मुर्गबालम, नचत न्यूज, पटना। तो बिहार में करारी शिकस्त पाने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बना रहे हैं। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वहां भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। तो बिहार की सियासत से फिलहाल दूरी बना रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या है वजह? इस वजह को सिर्फ तेजस्वी यादव ही जानते हैं। मरगूब हमारे सहयोगी हैं, स्टेट हेड है बिहार के, वो हमारे साथ जुड़े रहे। मरगूब, एक जमाना था जब 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी को देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी उस ड्रॉबैक में रहती, उस सेटबैक में रहती, तो आज शायद देश की सत्ता पे काबिज नहीं होती। संघर्ष करती रही लगातार। और वही बात आरजेडी के साथ है कि आरजेडी को अगर 75 सीट से 25 सीट पर आ गई है तो फाइट बैक करना है। कल हो सकता है कि जनता उनका विश्वास करे, भरोसा करे, लेकिन तेजस्वी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाना, आज सदन भी नहीं पहुंचे, ये विपक्ष को यानी कि सत्ता पक्ष को सवाल खड़े करने का मौका देने जैसा है। चुनाव का परिणाम घोषित होना, तेजस्वी यादव महागठबंधन की करारी हार होना, तेजस्वी यादव का 19वें दिन तक भी कुछ नहीं बोलना, तेजस्वी यादव का सदन से गायब हो जाना, बिहार की राजनीति में सवाल तो उठा गया है और इस पर सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। शायद हम लोगों को भी ये आशा नहीं थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। कल वो दिल्ली गए थे और हमने उनसे बातचीत करने की एयरपोर्ट पर भी कोशिश की थी इब्राहिम जी, लेकिन उन्होंने वहां भी नहीं कुछ कहा। तो हमें लग रहा था, या हम लोगों को लग रहा था, कि वो सुबह 10-11 बजे तक फ्लाइट से चले आएंगे, क्योंकि नेताओं का दिल्ली जाना आना तो समझ आइए कि जैसे
आम लोगों के लिए पटना जंक्शन से बेली रोड जाना और बेली रोड आना, मेरा यही मानना है। लेकिन वो नहीं आए। राज्यपाल का अभिभाषण बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और उस पर से भी आप नेता विरोधी दल हैं, महागठबंधन विधायक दल के नेता हैं, स्वाभाविक बात है वो गायब हो गए तो सवाल उठना लाजमी हो गया। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, एक तो आप मीडिया से बात नहीं कर रहे 19 दिन से जो व्यक्ति एक दिन में 4-4 प्रतिक्रिया देता हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह कर रहे थे, पटना एयरपोर्ट पर जाते थे तब प्रतिक्रिया देते थे, दिन भर वहां मीडिया से बात करते थे, आते तो प्रतिक्रिया देते थे, आवाज से शाम में कभी कभार निकल जाते थे एकाएक किसी काम से तो प्रतिक्रिया देते थे, वो व्यक्ति पिछले 19 दिन से एक शब्द मीडिया से नहीं बोल रहा है। एक और विधानसभा का इतना इंपॉर्टेंट सत्र है जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग हैं, और नेता विरोधी दल ही लापता है, नहीं है, तो सवाल उठ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तफरी करने गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गए हैं, जैसा पॉलिटिक्स करेंगे वैसा जनता उनको सबक सिखाती है। लेकिन राजद करे कि कुछ पारिवारिक काम होता है, कोई बहुत जरूरी हुआ होगा, इसीलिए तेजस्वी यादव गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण आज घटना घट गई कि जो व्यक्ति नेता विरोधी दल नामित किया जा रहा है वो व्यक्ति खुद सदन में मौजूद नहीं है। आज जो कार्य मंत्रणा समिति बनती है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंस वो होता है कार्य मंत्रणा समिति, उसमें जब प्रेम कुमार ने घोषणा किया तो सदन के नेता नीतीश कुमार के बारे में कहा और कहा नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव, तो सब स्वाभाविक बात है, वो नेता विरोधी दल हो गए। अब वो व्यक्ति खुद सदन में नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कल है, कल भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद है, और परंपरा यह है विधानसभा में कि वाद विवाद की शुरुआत विपक्ष की तरफ से नेता विरोधी दल करेगा। अब यक्ष प्रश्न है इब्राहिम जी की, कल भी तेजस्वी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बरगूब एक चीज हमको समझाइए, तो ये इतनी इमैच्योरिटी दिखाने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि तेजस्वी के जो पिता है वो तो सत्ता से बाहर हुए थे, 15 साल का शासन था, मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जनता ने बेदखल कर दिया था सत्ता से। तब भी इस तरह से उन्होंने नहीं किया कि वो गायब हो गए, मीडिया से दूरी बना रहे, वो लगातार लोगों के बीच रहे जैसे रहते थे। तो ये इतनी इमैच्योरिटी क्यों, आखिर वजह क्या आपको लग रही है? देखिए इब्राहिम जी, पिछले कई सालों से मैं तेजस्वी यादव को बहुत क्लोज से जान रहा हूं, और आज तो जेडीयू ने कह दिया ना कि पापा से सीखें, मम्मी से सीखें। जब 15 साल के बाद लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर निकले थे तो भारत के सबसे बड़े बड़े पत्रकार पटना में उसी आवास के बाहर खड़े थे। अब तेजस्वी, अब लालू प्रसाद यादव ने शाम में बातचीत की थी, कहा था, जब उनसे पूछा गया पर कैसे हार गए, आप तो कह रहे थे हम जीत का दावा करेंगे, जिन निकलेगा, तो उन्होंने कहा था कि क्या हम उस समय बोल देते कि हम हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये चीज लालू यादव से तेजस्वी को सीखना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो हमें लग रहा है, जो जहां तक हम समझ रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स को, कि तेजस्वी यादव जिस दिन मीडिया के सामने आएंगे वो दिन तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम पर और वोटिंग प्रोसेस पे कोई बड़ा धमाका करेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ इंटरनली सोर्सेस से ये जानकारी है कि वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बात रखेंगे ही लोगों के सामने, प्रेस के सामने, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ये हमें लगता है। नहीं तो तेजस्वी यादव का इस तरह से भागना बहुत आश्चर्य है भाई। वो तो हमें याद है कि जब एक एपिसोड हुआ था रोहिणी आचार्य जी का, वो बाहर निकले थे, उन्होंने रोहिणी आचार्य पर बिना सवाल पूछे उन्होंने जवाब दिया था, और वो मीडिया की हेडलाइन बनी थी। हम लोग पूछने वाले उससे पहले ही उन्होंने सब कुछ कह दिया था। तो तेजस्वी यादव इस तरह से भागने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब भागने के पीछे की कहानी दूसरी है, वो स्टोरी भी आएगी। मैं आपको आज कह रहा हूं, इस विधानसभा के ठीक मैं अभी परिसर में आपसे लाइव में जुड़ा हुआ हूं, वो आएगी। आप याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं आएगी। और हम बार बार कहते हैं कि नक्षत्र न्यूज बिहार के बारे में जितनी खबर चलाता है, मैं नहीं चलाता हूं, हमारा चैनल चलाता है, हम सब खबर पर हमारी मोहर लगती है।
ये इस बात से आपकी मैं भी लोगों ने इत्तेफाक कल रख चढ़ा रहा के हूं देवेंद्र- मरगूब कि तेजस्वी यादव जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो कुछ बड़े धमाके के साथ, कुछ बड़े तथ्यों के साथ ही मुखातिब होंगे। मुझे भी इस बात का अंदेशा लग रहा है। चलिए मरगूब, हम इंतजार करेंगे कि वो दिन आए तेजस्वी मीडिया से मुखातिब हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या बातचीत करें। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत